तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा है हमें कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सत्वगुण में है, वो क्या सोचेगा कि एक सार्थक अंत के लिए हम कार्य करें। तो सार्थक अंत क्या है? एक्चुअल में उसका अंत नहीं है। सार्थक मतलब जो शाश्वत है, ठीक है। तो शाश्वत के लिए ही प्रयत्न करे, जो उच्च। और ये शाश्वत जो चीज है, वो क्या चीज है? वो ना तो इस भौतिक जगत में, ना तो उच्चतर लोक में मिलेगा, ना निम्नतर लोक में। तो उच्चतर लोक क्या है? ब्रह्म लोक। और निम्नतर लोक क्या है? पाताल लोक। तो इन मतलब पूरा जो भौतिक जगत है, इसमें कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलेगी। तो उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन में। प्रयत्न है, ऐसा नहीं बोले निष्क्रिय हो जाओ। कुछ जो है मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इंद्रिय भोग के लिए कार्य नहीं होना चाहिए, तो बोलते रहे निष्क्रिय हो जाएगा फिर, क्योंकि उनके लिए बस एक ही पर्पस है, इंद्रिय भोग। अगर इंद्रिय भोग, अगर मजे के लिए का, अगर हमें एंजॉय नहीं करना है, तो फिर क्या कार्य करने का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये फैक्ट भी है। क्योंकि इस भौतिक जगत में सिर्फ इंद्रिय भोग ही एकमात्र मोटिवेशन है कि लोग कार्य करते हैं। ओके। जैसे जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उनसे हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई अगर मुझे मान लीजिए मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ धन नहीं मिले, संपत्ति कुछ नहीं मिले, कुछ प्रसिद्धि कुछ नहीं मिले, तो क्या आप तैयार रहेंगे वो कार्य करने के लिए? कितने समय तक उस कार्य को करेंगे? दिस क्वेश्चन वी कैन आस्क। तो पॉइंट ये है कि मोटिवेशन हमेशा कुछ ना कुछ भौतिक चीजें रहती हैं। तो वो फिर माया के प्रभाव में वो कार्य कर रहा है, और माया ही वो चीजें दे रही है उसको। एक्चुअली भगवान ने देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। हम बोल सकते हैं कि अगर मेहनत करने से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका प्रमाण है कि एक्चुअल में वो चीज हमारी नहीं है। इट्स सिंपली मतलब आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद आपको कुछ प्राप्त हुआ, इसका मतलब वो किसी और से प्राप्त हुआ आपको। क्योंकि अगर आपका होता तो फिर आपके पास हमेशा से होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्चुअल में फैक्ट को हम समझे तो, जैसे हम अ, जैसे हम देखते हैं नहीं, कोई अगर कंपटीशन होता है किसी में, जैसे रनिंग कंपटीशन, तो उसमें भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ओलंपिक में, और भाग गया और फर्स्ट आ गया, अभी उसको गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल कौन दे रहा है? गोल्ड मेडल उसको कोई दे रहा है ना, जिसने ऑर्गेनाइज किया इवेंट, और जो उससे सुपीरियर है एक्चुअली। वो तो बस उसको यूज कर रहे हैं उस इवेंट से, और वो कितना उसमें कमा रहे हैं, दे दे ओनली नो एंड गॉड नोज, है ना, भगवान जानते हैं। बट पॉइंट क्या है? वो सोच रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको दिया गया है। सो दैट ऑल्सो प्रूव्स कि आपको किसी कार्य के लिए मेहनत करनी पड़ रही है प्राप्त करने के, तो इसका मतलब कोई आपसे उच्च है जो आपको दे रहा है। और भगवान का सिस्टम है क्योंकि मेहनत, ये भगवान ने ये सिस्टम बनाया है क्या है, तो देखने के लिए कि तुम कितने गंभीर हो उस चीज के लिए। तो भगवान जब देखते, अरे इतना ये प्रयास कर रहा है, चलो ठीक है दे दो इसको, बहुत ज्यादा इसकी इच्छा है इस चीज की, तो भगवान ही देते हैं एक्चुअल में। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मेहनत के दम पे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, है ना। अगर हम मतलब ये बोले कि हाँ ठीक है, पूर्व पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए थे, ठीक है, उसके तो फिर एक कर्म मीमांसा फिलोसफी आ जाती है फिर कि ठीक है, पूर्व जन्मों में मैंने कर्म किया था पुण्य, तो अभी तो मुझे मिलना ही मिलना है, तो अभी मैं पुण्य करूंगा तो मुझे स्वर्ग जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो क्या है, कर्म ही परम है। तो वो कर्म मीमांसा फिर आ जाती है कि ये, तो अभी अगर मैंने, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको हर किसी भी चीज के लिए, कुछ भी वस्तु प्राप्त करने के लिए अगर कार्य करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, दैट शोज कि वो आपका नहीं है, आपके ऊपर कोई है जो आपको दे रहा है। दैट इज अ फैक्ट। कोई भी अगर हम बुद्धि से विश्लेषण करें तो ये चीज समझ सकते हैं। तो इसलिए हम, तो ये इसलिए बताया ना, मिथ्या, ये माया है कि हम सोचते हैं कि ओ अब बहुत मेहनत करके मुझे मिल गया, ओ मेरा है। तो ये क्या है, बिल्कुल बच्चों वाली स्थिति। बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे हैं, उनको जब वो किसी चीज की जिद करते हैं, तो पिताजी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं उसको, और समझते हैं चॉकलेट मुझे मिल गया, अब इसका मैं मजा करूंगा, बहुत बढ़िया है। तो हम सबकी स्थिति ऐसी ही है एक्चुअली, बिल्कुल जिद्दी बच्चे ऐसे हैं हम। भगवान के सब बिल्कुल विद्रोही और जिद्दी बच्चे हैं इस जगत में।
ये जगत उन्हीं के लिए, वैसे जिद्दी और ऐसे बिल्कुल भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को भगवान यहाँ पे रखते हैं, और उनकी जो ये सारी इच्छाएं उसको पूर्ति करने भगवान ने व्यवस्था पूरी बना रखी है माया के द्वारा, तो वो जो है इच्छाएं पूर्ति हो रही है। तो इसलिए हमें इससे भ्रमित नहीं होना है ये सोच के कि सिर्फ मेहनत से जो है हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो अभी इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है। कोई सोचेगा नहीं चलो ठीक है अब तो मैं जो है इसलिए एक सुभाषितम भी है एक, तो उसे बताया है क्या है सुभाषितम वो, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे गच्छति मृगा, है ना, ऐसे ही कुछ है। तो उसमें उसका अर्थ है, सुभाषितम का अर्थ यह है कि कोई भी जो है जानवर वो सिंह के मुंह में अपने आप से नहीं जाएगा उसका आहार बनने के लिए। अर्थ क्या है कि सिंह को कार्य करना पड़ेगा। अगर वो उस शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलता है और शिकार नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको आहार मिले। उसको आहार मिलने की बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो उसको शिकार के लिए निकलना पड़ेगा, तो वहां प्रयास है। हाँ, तो इसलिए प्रयास भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना है सिर्फ प्रयास से हमें फल प्राप्त नहीं होता है। हमारे प्रयास से अगर हमारे जो ऊपर हैं वो अगर प्रसन्न हैं, तो हमारी जो इच्छा, जिस इच्छा पूर्ति के लिए हम वो प्रयास कर रहे हैं, तो वो फिर वो उस इच्छा को पूरा करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, उससे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? भगवान। ठीक है, तो भगवान जब देखते हैं अरे ये मेरा अंश है, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी इच्छा है इस चीज का भोग करने की, चलो दे दो अभी इसको। हाँ, इतना प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने वो सिस्टम बनाया है कि जो इतना प्रयास करते हैं तो माया के द्वारा भगवान, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि संपत्ति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, ये सब भौतिक चीजें, ये दरअसल भगवान की कृपा नहीं है, ये सब माया की कृपा है। ठीक है, लोग माया की कृपा को भगवान की कृपा समझ लेते हो, भगवान की बहुत कृपा है। नहीं, ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल है। तो ये जो है, तो इसलिए प्रयास भी है। तो यहाँ इसलिए नारद मुनि बता रहे, इसलिए प्रयास होना चाहिए। प्रयास हम नहीं बोल रहे कि प्रयास नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, लेकिन किस लिए? वो चीज प्राप्त करने के लिए जो किसी और जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है, और इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक में भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तो वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। जो कृष्ण प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है। उसी की बात यहाँ नारद मुनि कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास है? तो उसके लिए प्रयास है जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक बार श्रील प्रभुपाद को कुछ व्यक्तियों ने इस तरह से आलोचना करी कि अरे क्या है आप लोग बैठे बैठे बस जब करते रहते हो, बस एक तरह से निष्क्रिय हो गए हो आप लोग, कुछ समाज में कुछ योगदान करो। हाँ, क्या कार्य कर रहे हैं? कुछ जॉब करो। क्योंकि लोगों को सोचता है, लोगों को लगता है कि हम कुछ जॉब करेंगे तभी हम कुछ समाज में योगदान कर रहे हैं, कुछ हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है। जीडीपी में हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। तो वो नहीं कर रहे तो फिर वेस्ट हो, क्या कर रहे? तो श्रील प्रभुपाद कहे आपको लग रहा है कि जो वैष्णव है वो निष्क्रिय है, लेकिन एक्चुअल में आप वैष्णव देखे नहीं है। आप जानते नहीं है वैष्णव कौन होते हैं। तो प्रभुपाद फिर उदाहरण दिए, भारत के दो बहुत ही महान इतिहास है और प्रसिद्ध इतिहास है, रामायण और महाभारत, और दोनों में ही जो नायक हैं, वो वैष्णव थे। जैसे हम देखते रामायण में हनुमान जी थे, और महाभारत में अर्जुन और भीम थे। तो एक्चुअल में जो वैष्णव हैं वो ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय हो जाते हैं। इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन बस एक डिफरेंस है उनकी एक्टिविटी में और जो ये इंद्रिय भोग के लिए जो बाकी जो लोग हैं उनकी एक्टिविटी में। वो क्या है कि जो ये बाकी लोग हैं वो इंद्रिय भोग के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं,
अर्थात अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं भौतिक चीजों के लिए। लेकिन जो वैष्णव हैं वो किस लिए करते हैं? वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए। दोनों में मेहनत है। इवन भक्त भी हम देखते हैं, प्रभुपाद का उदाहरण, प्रभुपाद, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो प्रभुपाद का उदाहरण भी ले सकता है। ये सारे जो थॉमस एल्वा एडिसन, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन और पता नहीं कितने हैं ना, सारे जो जितने, उनके साथ वो प्रभुपाद का उदाहरण भी ले सकते हैं। क्योंकि हम प्रभुपाद का जीवन देखेंगे तो वो भी ऐसा ही है। पहले प्रभुपाद यहाँ उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद लगभग 10 साल तक इधर वो प्रयास किए प्रचार का, लेकिन एक उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था भी बनाई, लेकिन उसमें वो भी जो है सफल नहीं हुई। और फिर अमेरिका गए, अमेरिका भी गए तो उधर भी बहुत कठिनाई आई। शिप में उनको 3 बार हार्ट अटैक भी हुआ और सी सिकनेस, और वो वृद्ध अवस्था उसमें वो जा रहे हैं। और वहां गए तो बिल्कुल हिप्पियों के बीच में, ऐसे लोग जिन कोई संस्कृति नहीं है उनकी, बिल्कुल पशु पशु से भी नीचे की स्थिति में है, और उधर जाके उनके बीच में वो प्रचार कर रहे हैं। 1 साल प्रयास किया और वहां पर उनके 1 साल के अंतर्गत उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। इस तरीके से इतनी सारी परेशानी उन्होंने झेली, और फिर उन्होंने 1966 में इस्कॉन को जो है लीगली उन्होंने स्थापित किया। और फिर ऐसे फिर प्रचार करते करते फिर जो है हम देखते हैं कि उन्होंने ये पूरी जो है संस्था को स्थापित किया। और कृष्ण भावनामृत, ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। उसने बस 11 साल के अंतराल में 60 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली। दुनिया भर में 14 बार भ्रमण कर दिया उन्होंने। और 10,000 से भी अधिक शिष्य हो गए। उनको डेली लेटर लिखना, उनको मैनेज करना, इतने सारे जो 108 मंदिर पूरे विश्व में, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। तो हम देखेंगे तो क्या, और तो 10-11 साल में उनको इतना अचीवमेंट एक तरह से मिला। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे तो वो प्रयास करते रहे, लेकिन उसमें उस समय सफलता नहीं मिली, लेकिन वो प्रयास करते रहे और अंत में जाके उनको एक तरह सफलता मिली। तो भौतिकतावादी प्रभुपाद जी का भी उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ये है समझने का कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है शिला प्रभुपाद के कार्य में, उनकी मेहनत में, और एक ये जो स्टीव जॉब्स और ये जो धीरूभाई अंबानी, इनकी जो मेहनत है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है कि शिला प्रभुपाद मेहनत कर रहे थे कृष्ण के लिए। उनके गुरु का आदेश था कि ये भगवत गीता का संदेश है, उसको पाश्चात्य जगत में तुम्हें प्रचार करना है। तो बस उस आदेश का पालन करने के लिए वो उन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी। तो ये डिफरेंस है। और जो धीरूभाई अंबानी और स्टीव जॉब्स और ये सब है, वो सब बस अपने लिए पैसा कमाने के लिए, उनको संपत्ति चाहिए और उसका इंद्रिय भोग, एक समाज में एक प्रसिद्धि, एक शौहरत, एक प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, ये सब चीजें चाहते हैं बेसिकली, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसके लिए वो मेहनत, तो उसके लिए मेहनत कर रहा है वो। लेकिन उसके कारण क्या है, वो और कर्म के बंधन में वो फंसता जा रहा है और फंसता जा रहा है, उलझता जा रहा है, और ठीक है, कर्म के बंधन में और वो उलझता जा रहा है। लेकिन जो यस, क्वेश्चंस पे भी हम आते, बस थोड़ा सा। तो जो वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से कर्म बंधन में उलझ रहे हैं। लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद हैं और ऐसे जो वैष्णव हैं जो कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज अ बिग डिफरेंस। तो एक है माया के अंतर्गत कार्य कर रहा है, एक है वो कृष्ण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ठीक है, वो माया से मुक्त है और एक है वो माया के अंतर्गत है। तो इसलिए ये जो है डिफरेंस है ना। तो इसलिए ये नहीं है कि प्रयत्न नहीं करना है, हमें प्रयत्न करना है, लेकिन कृष्ण के लिए। और जो भी ऐसे इंद्रिय भोगी लोग हैं तो वो प्रयत्न करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो ये नारा है कि मेहनत से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, कर्म ही पूजा है, बस मेरे कार्य जो होंगे उससे मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। तो ये जो है ये किनका है, ये अभक्त हैं, ये इंद्रिय भोग करने वाले लोग हैं, इंद्रिय भोग के लिए कार्य करने वाले लोग। ठीक है, उनका ऐसा विचार रहता है। तो बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल पशु तुल्य लोग हैं जो इस तरह से विचार करते हैं, क्योंकि पशु की भी यही चेतना है। पशु भी जो है, जैसे शेर है, शेर को अगर हम देखेंगे तो शेर जो है शिकार ऐसे ही करता है। अगर उसको एक शिकार किया उसमें वो फेल हो गया तो ठीक है, कोई नहीं, वो फिर दूसरा फिर वो फोकस करता है। इनफैक्ट
चाणक्य पंडित ये चीज कहते भी हैं कि शेर से हमें ये चीज सीखनी चाहिए। क्या क्या चीज सीखनी चाहिए? कि अगर एक चीज को टारगेट कर लिया तो उसे करके रहना है। एक्चुअली चाणक्य पंडित बताते हैं नीति शास्त्र में कि शेर से ये चीज सीखनी चाहिए, कुत्ते से ये चीज सीखनी चाहिए, ऐसे गधे से ये चीज सीखनी चाहिए। कुछ उनके गुण भी हैं जिसको हम अगर लाएंगे तो उसमें भक्ति, भगवान की सेवा में उसका अच्छा उपयोग है। लेकिन एनीवेज यहाँ पॉइंट क्या बताते हैं कि ये जो तो शेर भी जो है वो भी जो है डिमोटिवेट नहीं होता, उसका मोटिवेशन क्यों? उसको खाना चाहिए, तो खाना चाहिए तो उसको शिकार करना ही पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से जितने भी रजोगुणी लोग हैं उनको धन चाहिए, उनको सम्मान, प्रसिद्धि, मुझे बहुत लोग जाने, मेरा जो यूट्यूब पे जो वीडियो हो उस पे कितने लाखों क्लिक हो, तो इतने लोग मतलब मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये चीज चाहिए उनको, जैसे शेर को खाना चाहिए वैसे इन लोगों को ये चीज चाहिए। तो इसलिए शेर जो है अगर उससे एक बार अगर मिस हो गया शिकार, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा, अब क्या, अरे तो मेरे को शिकार मिलेगा ही नहीं। वो क्या है वापस, क्योंकि उसको खाना चाहिए, बिना खाने के वो रह नहीं सकता, तो उसको खाना उसका वही है। तो इसलिए प्रकृति जो देव माया है ना, जो माया शक्ति है, वो उसको इस तरह से मोटिवेट करती है, उसको बुद्धि देती है कि ठीक है अभी, ठीक है ये फेल हो गया अटेम्प्ट, कोई नहीं, तो दूसरा अटेम्प्ट करो, दूसरा फेल हो गया कोई नहीं, तीसरा करो, कभी ना कभी सक्सेसफुल होगे। क्यों? तुम सक्सेस होना ही है, उसके बिना तुम जी नहीं सकते। तो उसी तरीके से जिन लोगों को ये चाहिए है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, उसके बिना वो रहे नहीं, तो वो लोग जो है प्रयास पे प्रयास करते हैं जब तक ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा नहीं मिली। लेकिन भक्त जो है वो इसलिए कार्य नहीं करते, वो सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं अर्जुन, अर्जुन तो तैयार थे, अर्जुन का भी ये प्रस्ताव था कि भगवान मैं बेटर है, मैं भिक्षाटन करके जी लूंगा, है ना, मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं क्षत्रिय का कार्य मत दो, ये ऐसा राज्य मुझे मिल जाएगा, क्या करूंगा मैं इस राज्य का, है ना, जो मेरे परिवारजनों के ही खून से रंगा हुआ है, तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने फिर क्या कहा? भगवान ने यही चीज, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें अपने राज्य के लिए युद्ध करना है, तो ये विचार तुम त्याग दो, इसलिए इसलिए युद्ध नहीं करना, युद्ध तुम्हें करना है मैं चाहता हूँ, मां मनुस्मर्य युद्ध चा, मैं चाहता हूँ, निमित्त बनो तुम, ठीक है। तो भगवान के आदेश पे फिर अर्जुन लड़े। अर्जुन जब समझ गए कि ये भगवान चाहते हैं, तो इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने अपने राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं किया, ठीक है। तो धर्म युद्ध, तो भगवान साक्षात वहां उपस्थित हैं और आदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन बिल्कुल उनके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं, निष्क्रिय नहीं हुए हैं। और ऐसे ही हम लोग जो हैं, तो हमें गुरु जो कि कृष्ण, तो हमारे केस में कोई प्रश्न आएगा कि कृष्ण तो हमारे साथ, हमारे बिल्कुल उपस्थित है नहीं, तो हम कैसे कार्य करेंगे? तो इसलिए इसलिए भगवान ने उनके प्रतिनिधि भेजे हमें, जो कि गुरु हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन में हमें भगवान की सेवा के लिए पूरा प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे समझने के, तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो कुछ प्रश्न थे जो आ रहे थे बीच बीच में, वापस उसको पूछ सकते हैं, अगर वो डिस्कस, मतलब अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो वापस से पूछ सकते हैं उस प्रश्न को। कुछ लिखित में आ रहे हैं ना प्रश्न, तो वो कहाँ दिखेंगे? यहाँ स्क्रीन पे दिख सकते हैं। एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं, जिनको भी प्रश्न है उनको अवसर दिया जाएगा, वो पूछ सकते हैं प्रश्न को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तिवारी जी हैं, जुरांगी। हरे कृष्णा जुरांगी जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, कहिए।
नहीं, माता जी सुन रही थी, वो चली गई अभी थोड़ी। अच्छा, हम्म, तो उनका कुछ प्रश्न था? अभी आने के बाद फिर कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी जिन जो लिखित में जो पूछ रहे हैं उनको अवसर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर तो हमको बहुत साइंटिफिक वे में ले जाता है, तो ऐसे कुछ प्रश्न भी मन में आ जाते हैं जी कि जब आपने आज एक जिक्र किया कि हम जब सपना देखते हैं तो सपने में सूक्ष्म शरीर जो सोचता है उसमें क्या कर्म होता है, क्या उसका दोष फल वगैरह हमको पाप पुण्य का होता है क्या? एक्चुअली क्या है, जो हमारे पूर्व कर्म हैं उसके अनुसार हमें स्वप्न आते हैं। एक्चुअली मतलब उसका कर्म से लिंक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मन में अभी आपने उस स्वप्न में जो देख रहे हैं तो अभी वो उसमें जो आप कार्य कर रहे हैं उसका भी कुछ आपके एक्चुअल जीवन में कुछ उसका रिएक्शन आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो स्वप्न आ रहे हैं वो एक्चुअल में देखेंगे, जैसे हम कभी कभी होता है ना, कभी लोगों को कुछ भयानक सपने आते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या है, दरअसल वो जो दुख हमें भोगना है, तो दरअसल एक दुख देने का वो एक माध्यम है। जो भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख भोगने का जो कैलकुलेशन है, तो उसके अंदर एक पार्ट ये भी है कि मानसिक स्तर पे हमें कितना दुख भोगना है। तो वो जो है कुछ पार्ट स्वप्न के माध्यम से भी आ सकता है। तो उस तरीके से कर्म का लिंक है, लेकिन मन में जो हम चीजें कर रहे हैं तो उस तरीके से उसका कर्म नहीं बनता। लेकिन होता क्या है, अगर मन में हम कोई विचार कर रहे हैं रेगुलरली, तो फिर ऑफ कोर्स स्वप्न का नहीं होता है। अगर आप कॉन्शियसली कुछ चीजें सोच रहे हैं तो फिर वो फिर कार्य में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर वो रिएक्शन बनता है। लेकिन इवन मन मतलब एक तो स्वप्न एक चीज हो गई, लेकिन मान लीजिए अभी स्वप्न भी नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं, ठीक है, अवेक हैं अभी, और उस समय मान लीजिए आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो बुरे हैं, बुरे विचार हो सकते हैं, अच्छे विचार हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो है इस तरह से रिएक्शन नहीं बनता है। खासकर कलयुग में बताया, कलयुग में ये स्थिति बताइए। कलयुग में क्या है, एक्चुअल में पूर्व युगों में, सतयुग में, इवन द्वापर युग तक जो है, अगर इवन मन पे भी हमने अगर कुछ विचार किया है तो उसका रिएक्शन मिलता था। लेकिन कलयुग में क्या है, एक कंसेशन दिया है। क्या दिया है कि अगर आप कोई बुरा विचार कर रहे हैं तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ रिएक्शन, उसका कुछ कर्मफल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उसका आपको मतलब मल्टीपल होके उसको मिलेगा, उसका जो कर्मफल है, मतलब वो काउंट होगा, वो कर्म में काउंट होगा। आपने मन में कोई भी अच्छा विचार आया, अच्छा विचार जैसे कि कोई भी पुण्यशाली विचार है, और खासकर अगर भक्ति संबंधित है कुछ विचार, तो उसका आपको जो परिणाम है वो मिलेगा। कर्मफल उसका मिलेगा। यस, ये भागवतम में प्रथम स्कंद आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है, परीक्षित महाराज और कली का जो संवाद है, तो उसमें ये बताया है कि कलयुग के जो गुण हैं, एडवांटेजेस हैं, वो क्या है। तो एडवांटेज में एक एडवांटेज ये बताया है कि पूर्व युगों में मन के स्तर पे भी जो कार्य होते, मन के स्तर पे विचार होते थे, वो काउंट होता था कर्म में। लेकिन कलयुग में काउंट होता है किस तरीके से कि जो बुरे विचार हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जो अच्छे विचार हैं, पुण्यशाली विचार हैं, भक्ति के विचार हैं, तो वो काउंट किए जाते हैं, और उसका हमें अच्छा परिणाम, मतलब वो एक अच्छा एक तरह से अगर भक्ति के विचार हैं तो उसे अकर्म में गिनेंगे, मतलब उससे फिर भक्ति में प्रगति होगी उसकी। और अगर पुण्यशाली विचार हैं तो उसका भी उसको लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मन में सोचते हैं कि मैंने इतनी गाय दान कर दी, और सिर्फ सोचना ही नहीं, उसको रियली हार्ट में आप फील करते हैं, मेरे पास अगर 1000 गाय हैं, उन 1000 गायों को मैं दान कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल अगर रियलिटी में आप करते तो रिजल्ट जो मिलना था वो रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप
कलयुग में ऐसे अच्छे विचार अगर करेंगे तो ये है ना। स्वप्न जो है, स्वप्न का काउंट नहीं होता है। स्वप्न जो है हमें अभी मिल रहे हैं वो पूर्व कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। संस्कार, जैसे मन में जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार फिर जो है स्वप्न आते हैं। और एक पूछूं प्रभु, जी। ये जो हमको बताया गया है कि यूनिवर्स में अभी तो हम जानते हैं कि 4 आयाम है, 4 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन के साथ समय है, लेकिन चीज जगत में तो समय नहीं है। और यहाँ पे यूनिवर्स में भी बोलते हैं साइंटिस्ट लोग कि 11 आयाम है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? नहीं, मतलब ये तो देखिए, ये तो जो है मॉडर्न साइंस के अनुसार वो तो उनका बदलता रहता है। कभी वो बोलते हैं 11 आयाम है, कभी बोलते हैं 21 आयाम है, कभी बोलते हैं बहुत सारे आयाम हैं जो उनको भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम भागवतम से समझ सकते हैं कि भागवतम के अनुसार 4 आयाम हैं इस ब्रह्मांड के। ठीक है, इस ब्रह्मांड के जो हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिनके अलग अलग आयाम हैं, डायमेंशन है। और फिर ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा अगर आप इसमें भागवतम में तृतीय स्कंद में इसका वर्णन है कि कैसे जो स्पेस टाइम है उसका क्रिएशन कैसे करते हैं ब्रह्मा जी। तो उस तरीके से हम थोड़ा बहुत ये डायमेंशन के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है कि जो आधुनिक विज्ञान है वो तो नहीं समझता है। उनकी जो भी थ्योरी होंगी वो इम्परफेक्ट है। वो आज कुछ कहेंगे, आज 4 आयाम कहेंगे, कल को 11 कहेंगे, परसों 21 कहेंगे और फिर तरसों पता नहीं क्या कहेंगे। तो इसलिए उनका जो तरीका है वो तो सही तरीका है ही नहीं इस ब्रह्मांड को समझने का। जो सही तरीका है वो है श्रीमद् भागवतम से हमें समझना होगा। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो 5वां स्कंद पढ़ सकते हैं। और हमारे जो ज्योतिष मित्र हैं वो थोड़ी मदद कर सकते हैं, ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में बहुत अच्छे से समझना होता है इसको, भूगोल को, ब्रह्मांड को, सारे ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, सब चीज जो है वो डिटेल में समझनी होती है। तो अगर आपको इस विषय में रुचि है तो उनसे आप ये चर्चा कर सकते हैं और इसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। किसी और का प्रश्न है? हेलो हेलो। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये जो दिमाग के अंदर आइडियाज आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, स्टीव जॉब्स, इन लोगों के दिमाग में, ये आते कहाँ से हैं? इन लोगों के, ये कहाँ से इनको ये प्रेरणाएं और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? एक्चुअली हर किसी को, जो भी किसी को भी प्रेरणा आ रही है वो परमात्मा से आती है अल्टीमेटली। जैसे आप देखेंगे, इवन आपको भी जो विचार आ रहे हैं, जैसे आप जब सो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं अपने आप को, तो कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा भुला देते हैं। और जब जागते हैं तो वापस याद दिलाते हैं कि मैं ये हूँ, है ना, मेरे ये सारे मुझे कार्य करने हैं, ये सब चीजें हैं। तो वो सब याद दिलाने वाला कौन है? परमात्मा ही है। तो इसलिए हमको भी परमात्मा याद दिला रहे हैं, उनको भी दिला रहे हैं। अभी क्या है, उनका एक पर्टिकुलर कार्मिक रिएक्शन है जो उनको भोगना है, और उनकी पर्टिकुलर इच्छाएं हैं, उसके अनुसार भगवान उनको बुद्धि दे रहे हैं। ठीक है, और हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हमारे पूर्व कर्म हैं, उसके अनुसार भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं। तो इट्स एवरीवन, है ना, हर किसी के लिए यही नियम, प्रेरणा जो है वो परमात्मा से ही मिलती है। ठीक है। वो तो ऐसा ये करते क्या, हम्म ऐसा ये करते क्या है जिसकी वजह से इनको ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं? ऐसा करते क्या है? करते यही है कि उनकी इतनी इच्छा है उस चीज का भोग करने की। तो जैसे अभी मुझे बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे अभी ऐसा वीडियो बनाना है कि जिसमें ना सबके सब जो हैं उनसे मैं सजेशन लूंगा, भाई क्या करते हो आप लोग, हैं, सीखूंगा और फिर उन चीजों को अप्लाई करूंगा। जब अप्लाई करूंगा तो फिर मुझे और चीजें समझ में आती जाएंगी, और चीजों को करता जाऊंगा। तो जितना उस चीज के पीछे मैं पड़ा रहूंगा और उसके लिए कार्य करता रहूंगा, तो भगवान फिर जो है दिखाते रहेंगे रास्ता कि ये ऐसा करो, अभी ऐसा करो, ऐसा करो। तो अल्टीमेटली वो है तीव्र इच्छा, जो उसकी जो इतनी तीव्र इच्छा है वो चाहिए उसको, तो देन भगवान उसको फिर रास्ता दिखाते हैं।
अल्टीमेट, मतलब सिर्फ इच्छा से नहीं होता है, उसका वो प्रीवियस उतना पुण्य कर्म भी होना चाहिए तभी। और अगर पाप, मतलब इवन असुर भी है, असुर को भी भगवान ही दे रहे हैं बुद्धि अल्टीमेटली, लेकिन तो इसलिए आप ये चीज को समझिए कि जो भी है इस जगत में वो 3 गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन 3 गुणों के अंतर्गत 3 प्रकार की बुद्धि आप कह सकते हो, सत्वगुणी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि है। तो ये जो रजोगुण से प्रभावित हैं तो उनको इस प्रकार की बुद्धि मिलती है रजोगुण से, कि उनको भी ये सब कार्य करना है। जैसे आप पूछ सकते हो ना कि शेर को ऐसी बुद्धि कैसे मिलती है कि वो एक बार फेल हो गया तो दूसरी बार लेकिन वो पकड़ लेता है। और साधारणतया शेर जो है वो एक बार में पकड़ता है, वो शिकार एक बार उसने चुन लिया कि ये शिकार करना है तो करता ही है, वो छोड़ता नहीं है। तो आप ये चीज पूछ सकते हो ना कि उसको बुद्धि कौन दे रहा है? वो तो किसी स्कूल में गया भी नहीं, किसी कॉलेज में भी नहीं गया, कोई उसने प्रशिक्षण भी नहीं लिया, लेकिन बाय नेचर, तो ये नेचर सिखा रही। तो नेचर क्या सिखा रही है? ये गुणों के अनुसार, गुणों में जो एक पर्टिकुलर गुण में है उसके अनुसार उसका व्यवहार, उसके कार्य वो होते जाते हैं। उस तरीके से भगवान जो है उसको बुद्धि देते जाते हैं। तो इसलिए पूरा आपको समझना है भगवान का अरेंजमेंट है, और गुणों के प्रभाव से पर्टिकुलर जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्रभु जी, ये जो गीता के अंदर 3 गुण आए, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, तो किसी भी व्यक्ति को ये कैसा पता चले कि मेरे अंदर वो कौन सा गुण है? आप पढ़िए, भगवान वहां बता रहे हैं सत्वगुण में जो होता है उसके ये लक्षण हैं, रजोगुण में जो होता है उसके ये लक्षण हैं, ये विचार हैं, ये उसकी आदतें होती हैं, है ना। तो भगवान वहां बता रहे हैं पूरा डिटेल में, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। हमारे लक्षण, हमारे विचार हम देखें तो ये बताया ना, जिसका ऐसा है, बहुत संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो ये क्या है? रजोगुण। इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना आता है, तो वो रजोगुण है। ठीक है। सत्वगुण में क्या है? सत्वगुण जैसे हमने आज यहाँ, तो वो जो है सत्य को जानना चाहता है, बुद्धिमान है, वास्तविकता क्या है, ये जो जगत जो नश्वर है इसकी स्थिति को समझता है, वास्तविकता को, तो ये सब सत्वगुण में आता है। ठीक है। सत्वगुण में उसको स्वच्छता होती है। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण हैं सत्वगुण के। ऐसे रजोगुण में जो है उसके लक्षण हैं। तमोगुण में जो है वो आलसी रहता है, वो ड्रग्स लेगा, नशा करेगा, ये सारी चीजें करता है, जो तमोगुण से प्रभावित है। तो इस तरीके से लक्षण है, विचार है, हर चीज एक्चुअली इस जगत में आप कोई भी चीज है उसको आप इन 3 श्रेणियों में देख सकते हो, या तो सत्वगुण में है, या रजोगुण में है, तमोगुण में, या इन तीनों के अलग अलग मिश्रण में। तो एक्चुअल में बहुत टेक्निकल विषय है। एक्चुअल में ये जो गुणों का जो प्रभाव है उसको अगर कोई समझता है तो भगवान कहते हैं वहां पे, मेरे ख्याल से चौथा अध्याय है भगवत गीता का, उसमें मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो उसमें जो प्रकृति के 3 गुण हैं भगवान उसको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। तो वो अध्याय पढ़ सकते हैं, और उसमें एक जो बहुत ही ध्यान देने वाली जो बात है, वो अध्याय का जो प्रारंभिक श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जिसको होगा उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है। जो इस ज्ञान को रियलाइज कर लेगा उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। तो गुणों का प्रभाव जो है बहुत ही टेक्निकल विषय है, उसको समझने के लिए गुरु और भगवान की जो है बहुत अहेतु की कृपा चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं नहीं, ये जो विषय है कि मेहनत या भाग्य, बहुत लोग जो है वो नहीं समझ पाते क्लियरली इसको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप लक्षण को पढ़िए तो, और आप देखिए आप में जो लक्षण है उससे फिर पता कर सकते हैं कि अभी आप कौन से गुण से प्रभावित हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सत्व गुण में आए, और इसलिए वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, तो उसका पूरा जो व्यवस्था है वो इसलिए है ताकि इवन जो शूद्र भी है वो भी सत्व गुण में आ सके। तो ये है। आई होप। और कुछ आपको प्रश्न है? हाँ मगर प्रभु जी, अगर ये लोग कहते हैं जैसे एवरीथिंग इज इल्यूशन, अगर मान लो सभी चीज अगर एक जो है भ्रम है, अब तो भ्रम जो है, तो ये भ्रम है। अब मैं तो जैसे इस संसार में वो डील कर रहा हूँ, तो मैं कैसे मान लूं कि ये सब चीज भ्रम है कुछ? तो हाँ, और तो अगर इसलिए
भ्रम कैसा है, देखो भ्रम ऐसा नहीं है कि एक चीज कुछ भी नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले 2 सेशन में, 2-3 क्लास में हमने डिस्कस किया था ये माया, जो वो माया के संडे विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो उधर हमने ये चीज समझी थी कि ये जो भ्रम है वो ऐसा भ्रम नहीं है कि कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये भ्रम कैसा भ्रम है, हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब हम चीजों को, ये जगत है, आप है, मैं हूं, ये सब है, ये भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन इसको जो हम समझ रहे हैं वो एक भ्रम में हम क्या समझ रहे हैं कि ये सब मेरा है। तो आप सोच रहे हैं कि जो शरीर है वो मेरा है, शरीर संबंधी चीजें जो है वो मेरी हैं, ये भ्रम है, ये माया है। अगर आप समझ जाएं कि ये सब कृष्ण का है, मेरा शरीर भी, ये भी कृष्ण की शक्ति से बना है, और शरीर के जो भी चीजें हैं वो एक्चुअल में कृष्ण की संपत्ति है, तो उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डील, तो इसलिए भक्त भी डील कर रहा है जगत से, लेकिन उसका वो सही, वो जो वास्तविकता है उसमें रह के डील कर रहा है। और इस जगत में जितने भी लोग हैं वो क्या है, माया में रह के डील कर रहे हैं। माया मतलब क्या है, मैं और मेरा, इस विचार में सब चीजों से डील कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, जो भी करते हैं उसका परिणाम उल्टा मिलता है उनको एक्चुअली। तो करते हैं प्रयास सुख के लिए, लेकिन दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि भ्रम में कार्य कर रहा है वो। तो इसलिए ब्रह्म ये उस प्रकार का नहीं जैसा मायावादी शंकराचार्य के अनुयायी आपको बताए होंगे। शंकराचार्य की अगर आपने गीता या पता नहीं उनकी अगर फिलोसॉफी पढ़ ली हो, तो उसमें फिर ये जो है भूल धारणा हो जाती है कि कुछ है ही नहीं। ब्रह्म मतलब क्या है, जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ है ही नहीं है। मतलब आप नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, और ये मोबाइल है, ये इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब है, लेकिन इसको हम अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज करते हैं, ये भ्रम है। ये सोच के कि ये सब मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है। तो बस ये चेंज करना है, हमें समझना है ये सब कृष्ण का है, और फिर उसके अनुसार फिर कार्य करें, हम डील करें इस जगत से। तो फिर क्या होगा, जो भी हमारी डीलिंग होगी उसमें हम फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इस भ्रम में रह के डीलिंग करेंगे कि मैं और मेरा और हो जाए, और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, और विस्तार करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। और फिर क्या है उसका परिणाम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म मिलेगा, बार बार मृत्यु मिलेगी, बार बार एक जननी, एक माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। हाँ, और फिर सारे जो संघर्ष चलते रहेंगे, साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो है, इस तरीके से हमें समझना है कैसे हमें डील करना है जगत के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक छोटा सा डाउट है। बड़े बुजुर्गों से सुना था कि शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए जी, लेकिन वो समझा नहीं पाए कि क्यों नहीं सोना चाहिए। क्या जी, इसकी वो उसका आध्यात्मिक कारण है? जी, इसका कारण है ना, क्योंकि शाम का समय जो है वो समय, ये आप सुन सकते हैं। हमने भूत और प्रेतों पे एक सेशन लिया था, तो उसमें ये डिस्कस किया था। दरअसल शाम का जो समय है, तो उसमें जितनी भी जो भूत और प्रेत आत्माएं हैं, और जो भी राक्षस लोग हैं, तो वो लोग सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और खासकर भूत और प्रेत जो है उस समय वो सक्रिय होते हैं, उस समय उनकी शक्ति बढ़ती है। उस समय अगर आप सो रहे हैं तो क्या है, आप तमोगुण में है। निद्रा मतलब तमोगुण, उस समय हम तमोगुण के प्रभाव में है, और जो भी तमोगुण के प्रभाव में है उस पर भूत और प्रेत आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए बताया, उस समय, शाम के समय नहीं सोना चाहिए हमें, क्योंकि वो जो समय है वो उस समय ऐसे जो तमोगुणी जितनी भी जीव हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, और अगर हम उस समय सोएंगे तो फिर हम उनके प्रभाव में आ सकते हैं। तो इसलिए बताया, शाम का समय जो है, शाम के समय हमें आरती करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और फिर जो है शाम का समय हो जाए उसके बाद हमें सोना चाहिए। और सोने के भी बहुत सारे नियम हैं, जिसमें हम मतलब इस तरीके से सोएं कि सुबह जल्दी उठ सके। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए।